साथियों, भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार नगद नारायण की जय हो। न्याय जरूर होगा। भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार नगद नारायण की जय हो। न्याय जरूर होगा। जय जय सीताराम। पत्नी पति साथ में, सारी दुनिया हाथ में। साथियों, हम अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए और स्वस्थ रहने के लिए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब जगह जाते हैं, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। ये सभी कहते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 20% ईश्वर की चाहत है, 80% इंसानों की चाहत है। पैसे ज़मीन के लालच में 80% जो इंसान है ना, जो इंसान है, इंसान की किस्मत बनाते या बिगाड़ते हैं। और 20% जो भगवान का है वो तो 100% हो जाता है जब भगवान की तरफ इंसान भागता है। साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा कि वास्तव में तंत्र मंत्र यंत्र क्या होता है। देखिए साथियों, हमारा जो मन है हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ध्यान देता रहता है, कुछ भी अच्छा चाहे बुरा। तो जो मन में जो विचार होते हैं उन्हें हम मंत्र कहते हैं। और विचार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो हमारे मन में जब अच्छे विचार आते हैं तो हमारे मन में, आत्मा में शांति मिलती है, जिसे हम सुमंत्र कहते हैं। और जब हमारा मन विचलित रहता है, उल्टा सीधा सोचता है, तो उन विचारों को हम कुमंत्र कहते हैं। और इसलिए मन की बातें छोड़ दो, मन की गति न चालिए, मन के राह अनेक। तो मन की बात को छोड़ दो, आप अपने तन पे ध्यान दो कि आप अपने शरीर से हमेशा ही कोई ना कोई अच्छा काम करेंगे, अपने शरीर को अच्छा काम करने में लगाएंगे। कोई ऐसा काम जिससे दूसरों का भी भला हो, आपका भी भला हो और कुछ पैसों की अर्निंग भी हो। क्योंकि बिना पैसों के इंसान इस संसार में नहीं रह सकता। भगवान वाकई पैसे नहीं बनाता है, लेकिन भगवान इतनी ताकत दे देता है इंसान को। जब इंसान भगवान की तरफ भागता है तो भगवान इतनी ताकत दे देता है इंसान को कि कोई इसका रास्ता भी नहीं रोकता। अगर वह सत्य की तरफ चल रहा है, अगर तो कोई उसका रास्ता नहीं रोक पाता। अहिंसा परमो धर्मो है, लेकिन कोई हमारा अहित करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी हम कहते हैं भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार नगद नारायण की जय हो। न्याय जरूर होगा। अब तंत्र किसे कहते हैं? जब हमारा शरीर कोई भी काम करता है तो उसे हम तंत्र कहते हैं। और मंत्र हो गया, तंत्र होगा यंत्र। हमारे शरीर को काम करने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, जैसे लकड़ी काटने के लिए आरी की, सब्जी वब्जी काटने के लिए चक्कू की, तो ये सब यंत्र है। तो तंत्र मंत्र यंत्र हो गया। अब साथियों, होता क्या है कि हम यदि किसी चीज़ का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम विकास करते हैं, तरक्की करते हैं। और नंबर 2 क्या है कि यदि हम किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करेंगे तो विनाश होगा, हमारा भी होगा, दूसरों का भी होगा। तो साथियों, देवियों और सज्जनों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें हमेशा भगवान की तरफ अपना मन लगा के रखना चाहिए और तन को ऐसे काम में लगाना चाहिए जिससे दूसरों का भी भला हो, अपनों का भी भला हो और कुछ पैसों की इनकम भी होती रहे, पैसे भी आते रहें और आते रहें, जाते रहें। यही अच्छा है। क्योंकि जैसे एक जगह इकट्ठा पानी, गड्ढे का पानी खराब हो जाता है, उसी तरह पैसा भी जब एक जगह इकट्ठा होने लगता है तो पूरे समाज में दूषित होने लगता है। जैसे जिसके पास पैसा है वो अपना घमंड दिखाएगा और लालची बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सताएगा, और जिसके पास नहीं है वो बेचारा रोएगा। तो इसलिए भगवान की तरफ भागो। इंसान की तरफ भागने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान तो अपना काम करवा लेते हैं, फिर कहते हैं भैया अब तुम भगवान भरोसे जियो। बताओ, तो फिर भगवान भरोसे जिएंगे तो हम तेरे को थोड़ी कुछ मानेंगे, तेरे कानून नियम को थोड़ी कुछ मानेंगे। हम तो फिर भगवान के बनाए नियम को मानेंगे, भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार नगद नारायण के नियम को मानेंगे। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तुम हमारे लिए कुछ नहीं हो। तो भाइयों, ज़्यादा ना बोलता हुआ जय जय सीताराम। पत्नी पति साथ में, सारी दुनिया हाथ में। अगर कोई ना माने तो पत्नी के हाथ में झाड़ू। जय जय सीताराम।